नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास की बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक पूरा रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये लाइफ के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने जैसा है। और हाँ, एग्जाम्स के लिए तो ये एक पक्का हाई स्कोरिंग टॉपिक है ही। इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, चलिए एक पल के लिए पूरा फोकस बनाते हैं। जैसा कि ये स्लाइड हमें याद दिला रही है, यही वो पल है जब आपको कुछ बड़ा हासिल करना है। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ अपने रिवीजन में जुट जाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 जरूरी हिस्सों को समझेंगे और हर हिस्सा मानव जनन की पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। हम शुरुआत कर रहे हैं नर जनन तंत्र के साथ। ये एक बड़ा टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर 5 नंबर का सवाल बनकर आता है। तो चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। देखिए, हर सिस्टम का एक हीरो होता है। नर जनन तंत्र में वो हीरो हैं वृषण यानी टेस्टिस। यही वो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जो असल में शुक्राणु उत्पादन के पावर हाउस हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि वृषण एक तरह से मल्टीटास्कर हैं। वो सिर्फ स्पर्म ही नहीं बनाते बल्कि टेस्टोस्टेरोन भी पैदा करते हैं, वही हार्मोन जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप देता है। अब आता है एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन, आखिर वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं? ये कुदरत के एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण है। इसका सारा लेना देना टेम्परेचर कंट्रोल से है। हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए वृषण को शरीर के बाकी हिस्सों से थोड़ा ठंडा रहना पड़ता है, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। ये बहुत ही नाजुक और जरूरी बैलेंस है। जाहिर है, वृषण अकेले काम नहीं करते। उनकी मदद के लिए सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों की एक पूरी टीम है जो स्पर्म को मैच्योर होने, न्यूट्रिशन लेने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, मादा जनन तंत्र। ये भी उतना ही जरूरी और दिलचस्प है। जैसे पुरुषों में वृषण होते हैं, वैसे ही महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरीज होती हैं। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो एग्स और जरूरी हार्मोन्स बनाने का काम करती हैं। ये स्लाइड 2 मेन प्लेयर्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हाईलाइट करती है। ये हार्मोन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर प्रेगनेंसी तक सब कुछ डायरेक्ट करते हैं। ओवरीज के अलावा हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स जैसी जरूरी संरचनाएं हैं। ये वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर है गर्भाशय, जो एक नए जीवन के लिए एक सुरक्षित घर की तरह है। तो हमने सिस्टम्स को तो देख लिया, अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जनन कोशिकाएं आखिर बनती कैसे हैं। इससे पहले कि हम पूरी प्रोसेस में जाएं, ये स्लाइड स्पर्म और एग बनने के प्रोसेस के बीच के मेन अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। इनकी जगह, टाइमिंग और आखिर में क्या बनता है, इन सब में काफी फर्क है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया के 3 मेन स्टेप्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। ये एक सेल से 4 एक्टिव स्पर्म बनने तक का सफर है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सिर्फ 1 महीने में होने वाली घटना नहीं है, ये हार्मोन्स और शारीरिक बदलावों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस है। ये जो 28 दिनों का साइकिल है ना, ये घटनाओं की एक सिम्फनी की तरह है। हर फेज, मेंस्ट्रुएशन से लेके ओव्यूलेशन तक, शरीर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। और इस सिम्फनी को चला कौन रहा है? ये 4 हार्मोन्स FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यही इस साइकिल के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करते हैं। और अब उस पल की बात करते हैं जो इन सब चीजों को एक साथ ले आता है। चलिए फर्टिलाइजेशन से लेकर एक एम्ब्रियो के बनने तक के इस कमाल के सफर को समझते हैं। फर्टिलाइजेशन, ये वो जादुई पल है जब एक स्पर्म और एक एग मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और ये प्रोसेस आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। नया बना हुआ एम्ब्रियो गर्भाशय तक जाता है और खुद को गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट कर लेता है। ये प्रेगनेंसी का एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। और फिर बनता है प्लेसेंटा यानी अपरा। इस कमाल के अंग को माँ और बच्चे के बीच की लाइफलाइन समझिए, जो बच्चे को सारे पोषक तत्व देता है और वेस्ट को हटाता है।
तो चलिए फटाफट सब कुछ समराइज करते हैं। हमने मेल और फीमेल एनाटॉमी, जनन कोशिकाओं का बनना, हार्मोन से कंट्रोल होने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन से लेकर डेवलपमेंट तक के इस शानदार प्रोसेस को कवर किया है। और ये हमें एक आखिरी सोच पर छोड़ जाता है, प्लेसेंटा से बनने वाले उस गहरे कनेक्शन के बारे में। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है, ये एक माँ और उसके बच्चे के बीच जीवन भर के रिश्ते की शुरुआत है। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।